देखिए हमारे शरीर में कुल 650 मसल्स हैं और ये 650 मसल्स हमारे शरीर के पोस्चर, डाइजेशन, बॉडी मूवमेंट, रेस्पिरेशन, चाइल्ड बर्थ जैसे बहुत सारी चीजों में मदद करते हैं। और ये जो 650 मसल्स हैं इन्हें 3 अलग अलग कैटेगरीज में हमारे शरीर में बांट दिया गया है। एक होता है हमारे शरीर में स्केलेटल मसल जो कि हमारे हड्डियों से जुड़ा रहता है और हमारे शरीर के मूवमेंट में मदद करता है कॉन्ट्रैक्ट होकर। ये हमारे शरीर में कुल 639 होते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में एक होता है स्मूथ मसल। ये हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं जो कि अंदर से हॉलो होते हैं, अंदर से जो खाली होते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, स्टमक वगैरह, इसमें ये स्मूथ मसल पाया जाता है। तीसरा होता है हमारे शरीर में कार्डियक मसल। ये केवल और केवल हमारे शरीर के हृदय में पाया जाता है जो कि एक बहुत ही स्पेशल प्रकार की मसल है। और इस मसल में स्पेशल बात यह है कि इसका कंडक्शन सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम से ऑपरेट नहीं होता है, बल्कि इसका खुद का अपना एक कंडक्शन सिस्टम है। इसी के आधार पर एक दिन में ये 1 लाख बार धड़कता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केलेटल मसल्स की। देखिए जो स्केलेटल मसल है इसकी जो मुख्य सेल है इसे समझना बहुत कठिन है, क्योंकि इस मसल की जो सेल होती है वो बहुत ही स्पेशल किस्म की सेल होती है। आकार में लंबे लंबे फाइबर की तरह होती है, इसीलिए जनरली इसे मसल सेल ना कहकर मसल फाइबर कहा जाता है। देखिए ये जो मसल फाइबर होता है ये दरअसल आपस में इकट्ठा होकर एक बंडल बना लेते हैं। बंडल के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर ये जो बंडल बना है ये भी आपस में एक बंडल बनाकर कनेक्टिव टिश्यू से रैप होकर एक बहुत बड़ी मसल का निर्माण कर लेते हैं। देखिए समझने के लिए आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप अपने स्क्रीन पर मसल को देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो कि इस मसल के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसे एपिमाइजियम कहते हैं। इसके अंदर कई सारे बंडल हैं। इन बंडल्स को फेसिकल्स कहते हैं। इनके ऊपर भी पेरीमाइजियम की लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि इन्हें पैक्ड किए रहता है। अब देखिए इन फेसिकल्स के अंदर हमारे मसल के असली मसल सेल पाए जाते हैं जिसे मसल फाइबर कहते हैं। इसके ऊपर भी एंडोमाइसियम की एक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि इस बंडल को आपस में इकट्ठा किए रहता है। इसमें होता यह है कि ये जो मसल फाइबर है इसके अंदर 3 प्रोटीन होते हैं जो आपस में इस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं कि नर्व इंपल्सेस आने पर ये कॉन्ट्रैक्ट होकर या रिलैक्स होकर हमारे शरीर को मूवमेंट करा सके। इन प्रोटीन को मायोफिब्रिल कहते हैं। इसी मसल फाइबर के अंदर एक मायोग्लोबिन नाम का एक और एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। ये जो 3 प्रोटीन होते हैं फिलामेंट, ये मसल फाइबर इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि अगर इसके आप मसल फाइबर को देखोगे तो आप कहीं कहीं डार्क बैंड और कहीं कहीं लाइट बैंड को पाओगे अल्टरनेशन में। इसके कारण से इस टाइप के मसल को स्ट्राइटेड मसल कहते हैं। देखिए जो इसके अंदर 3 प्रोटीन हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में जानेंगे कि ये मसल काम कैसे करते हैं। फिलहाल अभी हम जानते हैं अगली मसल स्मूथ मसल के बारे में। देखिए स्मूथ मसल एक नॉन स्ट्राइटेड मसल है, मतलब इसमें स्केलेटल मसल की तरह बैंड नहीं होता है और जो इसकी सेल होती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है जितना स्केलेटल मसल की होती है। इस सेल के अंदर भी माइक्रोफिलामेंट पाए जाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होकर स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करते हैं, जैसे छोटी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर और जो ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल पाई जाती है उनका मूवमेंट। ये 2 प्रकार का होता है। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल जिसके हर एक सेल पर नर्व एंडिंग होता है फाइनर कंट्रोल के लिए, जैसे आंख के अंदर सिलियरी मसल। और एक होता है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल जिसके टिश्यू पर एक सिंगल नर्व एंडिंग होता है। और तीसरे प्रकार का जो मसल होता है कार्डियक मसल, जिसमें मसल की जो सेल होती है वो लंबी लंबे फाइबर की तरह होती है और ये जो सेल्स होती हैं ये आपस में एक इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू आपस में जुड़ी रहती हैं। साथ ही साथ ये ब्रांच्ड भी होती हैं, मतलब इनमें एक शाखा की तरह एक ब्रांच निकली होती है जो दूसरे सेल से जाकर जुड़ी रहती है। हर एक सेल दूसरे सेल से ब्रांच के थ्रू जुड़ी रहती है। साथ ही साथ बेहतर कंडक्शन के लिए यानी इंपल्सेस को जल्दी से जल्दी ट्रांसमिट करने के लिए इनके बीच में एक इंटरकैलेटेड डिस्क भी होता है।